अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। आप सल्लल्लाहु की तौहीन दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुरंत होना चाहिए जो भी कर रहा है ये, उसके ऊपर तुरंत होना चाहिए। उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मजहब का हो। ऐसा कुछ संदेश नहीं है कि कोई लड़ाई का कोई झगड़े का या ऐसा कुछ नहीं। हमारा चैन और शांति होनी चाहिए अपने देश में। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सरेआम धमकी दी थी और वीडियो जारी कर ये कहा था कि अब मुसलमान खामोशी से काम नहीं लेगा, वो सड़कों पर आएगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। और साथ ही उन्होंने देश के मुसलमानों से अपील भी की कि जुमे के दिन हर मुसलमान देश के हर मस्जिद में विरोध प्रदर्शन करेगा। लेकिन उनकी अपील धराशायी हो गई क्योंकि यूपी पुलिस का पहरा चप्पे चप्पे पर था। जुमे की नमाज के दिन मुसलमान जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने क्या कहा वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले देखिए कि अमानतुल्लाह खान ने किस तरह से वीडियो जारी कर मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। आप सल्लल्लाहु की तौहीन दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुसलमान हिकमत से काम ले रहा है। मुसलमान नहीं चाहता कि इस मुल्क का अमन अमान खराब हो। और जुमे के दिन मुझे उम्मीद है और ये तमाम आइम्मा और तमाम मुसलमान अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है और जुमे के दिन हिंदुस्तान की हर एक मस्जिद में एहतजाजी खुतबा होगा और हुकूमत उस वक्त जागेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान की हर एक मस्जिद में एहतजाजी खुतबा होगा और हर एक मस्जिद से हुकूमत हिंद को मेमोरेंडम की शक्ल में एक न एक चिट्ठी जरूर। एक और वीडियो में अमानतुल्लाह खान हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि इंसानियत के दुश्मन नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग करें और नमाज के बाद अपने पास के थाने या डीएम दफ्तर में ज्ञापन सौंपे। आज हम दिल्ली के तमाम इमामों के साथ में यहाँ मौजूद हैं और हमने ये फैसला लिया है कि जुमे के दिन यानी कि 9 अप्रैल को जुमे की नमाज में एहतजाजी खुतबा होगा। जो नरसिंहानंद ने आप सल्लल्लाहु की शान में जो गुस्ताखी की थी उसके ख़िलाफ़ दिल्ली और दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद के अंदर, चाहे वो गांव के अंदर हो, चाहे वो शहर के अंदर हो, चाहे वो दूर दराज बस्ती के अंदर हो, तमाम आइम्मा हजरात, तमाम इमाम खुतबे की नमाज में जो खुतबा देंगे वो एहतजाजी खुतबा देंगे और उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। जब तक नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाता ये एहतजाज का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और नमाज के बाद तमाम मुक्तदियों से ये अपील करेंगे कि आप लोग साइन करके एक मेमोरेंडम अपने थाने में या डीएम ऑफिस या किसी चौकी में ज़रूर भेजें और उसकी गिरफ्तारी की उसके अंदर मांग हो। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि अमानतुल्लाह खान की इस बड़ी अपील के बाद यूपी के मुसलमान ने किस तरह से उसे जवाब दिया और किस तरह से उन्हें बता दिया कि देश में भड़काने वाली राजनीति नहीं चलेगी। वो तो कहते कि देश की तमाम मस्जिद में ये बात नहीं उन्होंने क्या वो नेता आदमी है, वो कुछ भी कहे, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं है। आप मानते हैं कि वो जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं वो गलत है? हाँ गलत है, लेकिन यहाँ अमन की बात हुई है। अमन और चैन, हाँ सबके लिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये करना चाहेंगे बाबा भी उल्टे सीधे ना बोले, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इस तरह की भाषा बोल, ये तो बाबा ने बोला इस बात को। नहीं, अमानतुल्लाह खान ने बकायदा वीडियो जारी कर, वो दिल्ली में आया था ना, वो यूपी है तो दिल्ली में तो दिल्ली मस्जिद में क्या कुछ समझाया गया, क्या मैसेज दिया गया, क्या संदेश? ऐसा कुछ संदेश नहीं है कि कोई लड़ाई का कोई झगड़े का या ऐसा कुछ नहीं। हमारा चैन और शांति होनी चाहिए अपने देश में। तो आज अमानतुल्लाह खान को आप लोग क्या कहेंगे जो लगातार अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भागा चले, वो भागा जा रहे, यहाँ का जा रहे, आगे को हम वो भी करता बिगाड़ने की कोशिश। कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा, जाके सुन लो, मंदिर में सारे बिगाड़ने की बातें चल रही है, बाकी और कुछ भी ना। अमानतुल्लाह खान कौन सी बिगाड़ने की बात कर रहा? तो क्या जो इस तरह की भाषा बोल रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए? पुलिस दोनों पे होना चाहिए।
अरे जिसके ऊपर हो रहा है वो होना चाहिए उसके ऊपर, जो बुरा कर रहा जो इस तरीके से अमन और चैन में लगातार खलल डाल रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए। है। हाँ तुरंत होना चाहिए, जो भी कर रहा है ये उसके ऊपर तुरंत होना चाहिए। उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मजहब का हो। बस तो आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पर सोच की अमन और चैन की बात हो रही है। तो साफ तौर पर आज सबसे बड़ी बात की यूपी पुलिस भी यहाँ पर हमको दिखाई दी और तमाम लगातार यूपी के तमाम जिलों में कुछ इसी तरीके से हुआ। आज सबसे बड़ी बात थी कि लाउड स्पीकर भी आज नहीं बज रहे थे, यहाँ पर शांति से जो है नमाज अदा की जा रही थी। और अब जुमे की नमाज के बाद आखिरकार लोग अपने घरों को जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वीडियो जारी कर देश के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही थी, उसके बाद यूपी में पुलिस का पहरा सख्त था और लोगों को अमन चैन की बात यहाँ पर करते देखा जा सकता है। आपको बता दें इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये डासना का इलाका पड़ता है। यहां से कुछ ही दूरी पर वो देवी मंदिर है जिसको लेकर जहां पर यति नरसिंहानंद सरस्वती जिन्होंने बयान दिया था और उनके बयान के बाद लगातार जो विधायक है अमानतुल्लाह खान वो अपनी भाषा खराब कर रहे थे। उसके बाद हालांकि अब समझा जा सकता है कि आज यहां पर सब ठीक है। आप अपनी राय रखिए। अपने सहयोगी अंकित और कुलदीप के साथ नवीन चौहान, डासना हेडलाइंस इंडिया।